ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे हैं और आज बाबा ने खास घर जाने की बात कही है कि बच्चे अभी याद की रफ्तार बढ़ाओ बोले, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बाबा बोलता है इस दुख धाम को भी भूलना है तुमको। और किसको याद करना है? जिस दुनिया में जाना है। शांति धाम सुख धाम की बाबा स्थापना, सुख धाम की स्थापना कर रहा है। तो पहले शांति धाम जाएंगे, फिर सुख धाम में आएंगे। तो इसलिए बाबा बोलते हैं कि शांति धाम सुख धाम को याद करना है। तो ये खास बाबा ने हेडलाइन में आज इशारा दिया है। फिर बाबा आज कह रहे पाल भाई कि मनुष्य को एक गुह्य राज समझाओ जो सुनकर वो चौंक जाएंगे। तो राज ये है, आत्मा के बारे में बाबा ने बोला है। कितनी छोटी बिंदी आत्मा है, तो इसमें फॉर एवर माना पूरे 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है, सदा के लिए। सदा के लिए। और वो कभी थकती नहीं, पाठ बजाती रहती। तो ये राज बाबा ने बताया है। तो लोग दुनिया में समझते हैं कि दुख वगैरह देख के लोग सोचते हैं कि बोले मोक्ष अच्छा है, मोक्ष मिल जाए तो अच्छा है। लेकिन बाबा बोलता मोक्ष कभी मिलता नहीं, क्योंकि पाठ बजाती रहती है आत्मा। तो ये बाबा ने जो गुह्य राज हम बच्चों को समझाया पाल भाई, तो बाबा बोलता है ये भी दुनिया को आप सबको समझाना है, ये राज को। इसलिए बाबा ने खास बोला है कि विशाल बुद्धि बन, जैसे बाप सुनाते हैं वैसे विशाल बुद्धि बन के सुनाना है सबको। जैसे पढ़ाने वाला टीचर विधि है, ऐसे विधि बन के विधि अवस्था आपको बनानी है। तो इसलिए बाबा ने खास क्रिमिनल आय के ऊपर ही बोला है कि क्रिमिनल आय को खत्म करना है, आत्माभिमानी बनना है। तो ये सब इशारा बाबा ने आज दिया है पाल भाई, खास आज की मुरली में। और भी बहुत सारी बातें हैं बाबा ने जो, तो मैं समझता हूँ आप उसको क्लियर कीजिए थोड़ा, आज की बाबा की क्या शिक्षा है। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज बाबा ने खास याद के लिए बोला है, याद की रफ्तार बढ़ाने के लिए। कल जैसे बाबा ने बोला था ना, देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनेंगे तो 4 बातें बताई थी जी। शीतल बन जाएंगे, विकारों की बास निकल जाएगी, अंतर्मुखी बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे जी। तो आज की जो मुरली है ऐसा लगता है उसी से कनेक्टेड मुरली है। क्योंकि उस समय साकार में बाबा थे ना, बच्चों को शिक्षा दिए हैं तो देखे होंगे कि बच्चे कितना देही अभिमानी रहे सारा दिन में जी। फिर उसके अनुसार याद की रफ्तार बढ़ाने के लिए बोले। तो हमें अपने आप को चेक करना है। जो कल बाबा ने होमवर्क दिया था जी, क्या मैंने होमवर्क किया? क्या मैं सो के उठते ही मैं आत्मा उठ गई हूँ? उसके बाद योग तो किया होगा सबने, अमृत वेला। उसके बाद बाथरूम में जाते हैं, बाथरूम में क्या मैं आत्मा बन के ब्रश किया? मैं आत्मा देही अभिमानी बन के ब्रश किया? क्या मैं देही अभिमानी बन के स्नान किया? इस पर अटेंशन था मेरा। क्या वॉकिंग किया तो मैं आत्मा वॉकिंग कर रही हूँ, इस पर किया? क्या मुरली क्लास में मैं आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी मुझे मुरली सुना रही, इस अटेंशन में मैं रहा? बाबा ने जो शिक्षा दिया था जी। फिर उसके बाद क्या मैं नाश्ता करते समय आत्मा बन के नाश्ता किया? फिर कार्य व्यवहार में बुद्धि का काम है तो चलो बाबा ने कहा था फरिश्ता बन जाओ। मैं डबल लाइट फरिश्ता कार्य कर रहा हूँ। जहाँ बुद्धि का काम नहीं है वहाँ मैं आत्मा, मैं निमित्त आत्मा हूँ, करावनहार बाबा है। इस स्मृति से क्या मैंने कार्य किया? फिर भोजन के समय क्या मैं आत्मा परमात्मा पिता की याद में भोजन किया? इस तरह से शाम की दिनचर्या होती है। योग किया, फिर खाना खाया, फिर चलते फिरते क्या सारा दिन क्या मैं देही अभिमानी रहा? जी। ये अटेंशन हमको देना ही पड़ेगा, माना प्रैक्टिकल। फिर ये बातें सुनने की नहीं है और बोलने की नहीं है, पॉइंट सुनाने की नहीं है। इसको प्रैक्टिकल में हमको करना ही है। तब देही अभिमानी होकर के जब सारा कर्म करेंगे दिनचर्या के, आत्मा देख के मैं आत्मा इस आत्मा से बात कर रही हूँ। बाबा ने बोला, दादी रतन मोहिनी सुनाती है, हम लोग एक दूसरे को देखते थे तो हे आत्मन बोलते थे। आत्मा को देखते थे और हे आत्मन मन ही मन में संकल्प उठता था। तो ये सिर्फ बाबा जो सुना रहे उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, तब हमारे अंदर शीतलता आएगी, विकारों की बास निकलेगी जी, अंतर्मुखी बनेंगे, फूल बनेंगे। अभी देखो मम्मा का सुनाते हैं ना उदाहरण में, मम्मा
खाने की थाली ले लेती थी और सिर नीचे करके ऐसा खाती थी, A to Z मैं आत्मा खा रही हूँ, मेरा मीठा शिव बाबा खिला रहा है जी। जगदीश भाई जी इतने बड़े महारथी पांडव भवन में खाना खाते थे, एक किनारे टेबल में बैठ जाते थे दीवार के पास। किसी ने पूछा उनको, भाई साहब आप ये दीवार के किनारे क्यों बैठते हैं? उन्होंने कहा, मैं सोचता हूँ मेरे को कोई नहीं देखे, मैं बाबा की याद में खाना खाऊं, आत्मा बन के परमात्मा पिता की याद में। तो ये जितने महारथी हमारे होकर के गए हैं, इन लोगों ने पुरुषार्थ किया है आत्मा बनने का। बिल्कुल। बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया है? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, दीवालों में लिख डाला, डायरियां भर दी। ऐसे ही कोई देही अभिमानी नहीं बन जाता, पुरुषार्थ ऐसे ही कोई देही अभिमानी नहीं बन जाता है। तो उसके कारण आज फिर बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें टाइम पर वापस घर जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। मैं आत्मा हूं तब परमात्मा पिता मुझे याद आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा। इस दुख धाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, बाबा आज बोला। बाबा ने कहा, मनुष्यों को राज बताओ, आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उसमें फार एवर सदा के लिए पार्ट भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है अनवरत, कभी थकती नहीं है। मोक्ष किसी को नहीं मिल सकता, पार्ट बजाना ही पड़ेगा। मनुष्य बहुत देख देख कर कहते हैं, दुख देख कर कहते हैं मोक्ष मिले, लेकिन बाबा कहता है मोक्ष मिले तो अच्छा है कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अविनाशी आत्मा पार्ट बजाए बिना रह नहीं सकती। यह बात लोगों को सुनाओ तो उनके अंदर हलचल मच जाएगी, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने आज कहा है दुख कितने प्रकार के हैं, उसका लिस्ट निकालो। आज बाबा ने कहा दुखी होते हैं ना मनुष्य, इसलिए बोलते हैं मोक्ष मिल जाए। अभी कभी फ्लड आती है, कभी कुछ होता है, तो फिर बड़े आदमी होते हैं वो भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु होती है, आज ये मरा वो मरा, कोई प्रेसिडेंट है, गद्दी छोड़ना पड़ता है, घेराव कर उतार देते हैं। ये दुख ही दुख की दुनिया है। अब बाबा कहते हैं चलना है सुख धाम में, बाबा को ले जाना पड़ेगा। जो निरंतर याद करते हैं वही उच्च पद पाएंगे, उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं जी। याद की रफ्तार बढ़ाना है। बाबा ने कहा कुंभ मेले का उदाहरण दिया, कुंभ के मेले पर निश्चित समय पर जाना होता है। तुमको भी टाइम पर जाना है, ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे। बाबा ने कहा यह जल्दी जल्दी करना आपके हाथ में नहीं है, ना अपने हाथ में नहीं है, यह तो है ही ड्रामा की नूंद। बाबा ने कहा भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत पाता है, बीमारियां आदियां भी भारत में ही अधिक होती हैं। यहाँ मच्छरों सदृश से मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है जी। विदेशी लोग बड़ी आयु वाले होते हैं क्योंकि बाद में आए हैं ना। बाबा ने कहा यहाँ मच्छरों सदृश से मनुष्य मरते हैं क्योंकि आयु छोटी है। यहाँ के सफाई करने वालों और विलायत के सफाई करने वालों में बहुत फर्क है जी। बाबा ने कहा, बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाता हूँ, आगे थोड़े ही पता था बाबा इतना बिंदी है। बाबा ने बताया ना अभी फॉरएवर पार्ट रहता है। फिर बाबा ने कहा है जैसे बाप बीज होने के कारण उसके पास सारे झाड़ की नॉलेज है, झाड़ का मॉडल रूप दिखाते हैं जैसे हमारे चित्र में दिखाया गया है जी। बाबा ने कहा तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। बिल्कुल। तुम जानते हो पुनर्जन्म तो हर एक को लेना ही है, और सीढ़ी कैसे उतरे हैं ये बाबा ने कहा तुम तो जानते ही हो। बाबा ने कहा मुझे सर्विसेबल बच्चे चाहिए, घर घर में गीता पाठशाला खोलो। बाबा बोलता है चित्र आदि न रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो, चित्र तो यह बैज ही है बस, अंत में बहुत सेवा करेगी। हाँ बाबा ने कहा अंत में बहुत सेवा करेगी। तो बाप को याद करेंगे तब स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो हम पतित हैं, याद करने से पावन बनेंगे, उसके सिवाय और कोई उपाय नहीं है। बाबा ने कहा स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन जरूर बनना है। स्वर्ग में जाने वाले नरक में गोते कैसे खाएंगे, इसलिए कहा जाता है मन मना भाव। बेहद के बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में नहीं जाएंगे। समझ में आया? बाबा कहता है तुम्हारे पास भी कई लोग गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर दूसरे दिन खेल खलास हो जाता है। पावन तो बनना ही पड़ेगा। कई कहते हैं हम गंधर्वी विवाह कर लें, गंधर्वी विवाह करके फिर दूसरे दिन खेल खलास हो जाता है। बाबा बोलते हैं क्योंकि माया बहुत कोशिश करती है। फिर भी बाबा कहता है तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है, फिर है प्रारब्ध। वहां तो रावण राज्य है ही नहीं, कहाँ सतयुग में जी। क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं होती, क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल शिव बाबा बनाते हैं जी। क्रिमिनल माना विकारी दृष्टि जी, सिविल माना निर्विकारी दृष्टि। यह भी याद करना है, घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। बाबा ने कहा बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए
पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा अनेक धर्म विनाश, एक धर्म की स्थापना हो रही है। भारत खंड कभी विनाश को नहीं पाता है। कुछ तो बचना ही है, कुछ तो बचेंगे जरूर। सब मर जाएंगे फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा जी। अभी इतना रिगार्ड थोड़े ही है, अभी रिगार्ड कम है बोलता है बाबा, क्योंकि समझ कम है, सही, इसलिए कम पास होते हैं बाबा बोलता है। बाबा ने कहा बाप समझाते हैं तुम बच्चों को ऐसा गुलगुल बनना है, कोई भी अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है। अशांति फैलाने वालों को, देह अभिमानी को छूना भी नहीं है बाबा बोलता है। आज बाबा ने फिर होमवर्क अच्छा दिया है। जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं, ऐसे विदेही बनना है जी। शरीर का भान छोड़ते जाना है, क्रिमिनल आई को बदल सिविल आई बनाना है। बिल्कुल। अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है जी। कभी भी दुख नहीं देना है जी। अशांति नहीं फैलानी। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर प्रेम के सागर भव जी। जैसे दुनिया वाले कहते हैं प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है, ऐसे आप ब्राह्मणों की नेचुरल नेचर मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो। जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया, ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो तो उनकी नेचर परिवर्तन हो जाएगी जी। समझ में आया? जैसे बाप प्यार का सागर है, ऐसे हमको भी मास्टर प्यार का सागर बन जी सर्व आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार देना है, तो उनकी भी संस्कार नेचर परिवर्तन हो जाएंगे जी। बाबा ने आज स्लोगन में कहा है अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख, उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे जी। अपने विशेषताओं को स्मृति में रखना है, स्मृति में रख के उसको सेवा में लगाना है। जैसे आज बाबा ने कहा ना प्यार का मास्टर सागर हो, तो स्मृति में रहे जी। मैं आत्मा मास्टर प्यार का सागर हूँ, आप भी आत्मा मेरे भाई हैं, प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो ये स्मृति रहे, उसको कार्य में लगाना है जी। कल सारा दिन इसी स्मृति में रहना है। प्रेम के सागर बाप की संतान, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सभी आत्माएं मेरे भाई हैं, प्रेम स्वरूप आत्माएं हैं। इतनी अच्छी बात बाबा ने कही जी। बिल्कुल। तो पुरुषार्थ करना है विदेही बनने का, वापस घर जाना है, इसलिए याद की रफ्तार बढ़ानी है, मास्टर प्रेम का सागर बनना है, अपनी विशेषता को स्मृति में रख सेवा में लगाना है, तो फिर उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति।